नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो कुकली में। मैं हूँ रवि और हमेशा की तरह मेरे साथ जुड़े हुए हैं सचिन। आज हम चर्चा करेंगे भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो पहला 2020 मैच हुआ उसके बारे में। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 124 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर और इंग्लैंड ने वो लक्ष्य को बेहद आसानी से प्राप्त कर लिया 16वें ओवर में मात्र 2 विकेटों के नुकसान पर। 5 मैचों की इस श्रृंखला में अब भारत 1-0 से पिछड़ गया है। तो आइए इसके बारे में करते हैं विस्तार से बात और करते हैं शो की शुरुआत। नमस्कार सचिन। आज भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक लगा मेरे को, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही पहलुओं को लेके। और सबसे ज्यादा भौचक्का और चौंका देने वाली बात मुझे लगी वो थी इस भारतीय टीम का चयन पहले 2020 मैच के लिए, कि आपने रोहित शर्मा को तो रेस्ट करा दिया और आप 3 स्पिनर्स के साथ उतर रहे हैं और आपकी टीम में टी नटराजन भी नहीं है। क्या विचार है आपका इस बारे में? Good morning and namaskar. Yes, I agree with you, Ravi. I was a little surprised. मेरे को थोड़ा सा सरप्राइज हुआ सिलेक्शन पे। देखिए साहब, हार जीत चलती रहती है एंड कोई डिमोरलाइजिंग नहीं है। इंडिया ट्राइड अ न्यू टैक्टिस जिसमें उन्होंने सोचा कि हम बड़े एग्रेशन से शुरू में जाएंगे। उन्होंने अपने जहन में, अपने सोच में एक डीप बैटिंग लाइनअप रखी जिन्होंने उन्होंने 4 ऑलराउंडर्स, जिसको कि वो डिक्लेयर करते हैं ऑलराउंडर्स। मैं एग्री नहीं करता हूं कि वो चारों ऑलराउंडर हैं, बट उन्होंने उसके हिसाब से दे वांटेड टू गो स्ट्रांग इन द बिगनिंग, जो कि नहीं हुआ। देखिए साहब, ये गेम है, गेम में देर आर गुड डेज एंड बैड डेज, बट अगर आप गेम के बारे में एनालाइज करें जरा सा, हमारी ओपिनियन ये है कि आप कहते हैं कि हमें पिच के बारे में समझ नहीं आया। देखिए, यू आर इंटरनेशनल प्लेयर्स, आपको कोई हमेशा आपको ये कोई बेल के पराठे तो बना के दिए नहीं जाएंगे कि साहब ये आलू के हैं या प्याज के हैं और इसको इस तरह से खाइए। व्हेन यू आर इंटरनेशनल क्रिकेटर, आपको पिच को एसेस करना है और उसमें अडेप्ट करना है और उसके हिसाब से आपको स्कोर करना है। तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट। ये कोई डोमेस्टिक मैचेस नहीं है कि एक जगह खेल रहे हैं तो एक ही तरह की पिच है। अब पिचेस कैन चेंज। अब आप इंडिया की अगर बैटिंग देखें, पहली बात, इफ यू आर गोइंग टू ट्राई अ न्यू टैक्टिस ऑफ गोइंग हार्ड, देन व्हाई इज द हिटमैन नॉट देयर? कैसे हिटमैन के बिना आप T20 के अपने लॉन्च कर रहे हैं सीजन? इट इज अ सीजन और हमारे पास ज्यादा गेम्स नहीं है, 10-12 गेम टोटल हैं बिफोर द वर्ल्ड कप, जिसमें कि हम अभी इनको खेल रहे हैं, फिर न्यूजीलैंड और फिर साउथ अफ्रीका। विदाउट हिटमैन मेरे हिसाब से तो कोई T20 की टीम नहीं बनती है। शिखर धवन के, जैसे मैंने पिछले शो में कहा था, मैं कोई उसका फैन नहीं हूं। कल उसने 12 बॉल लिए 4 रन बनाने के लिए। देखिए साहब, आप T20 खेल रहे हैं, अगर आपको पिच समझ नहीं आ रही तो भैया सिंगल लेके दूसरे को बैटिंग दे दो। So rotation of strike was missing. KL Rahul had no clue बॉल आ रही है जा रही है, चलिए बहुत दिनों बाद खेले, वो एक अलग कहने की बात है। और जैसे विराट कोहली, ठीक है, बहुत बढ़िया रैकेट है उनका, कल नहीं चल पाए। आई होप कि आगे चल के नेक्स्ट गेम्स में वो अच्छा करें। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया खेला। ऋषभ ट्राई टू मैन्यूवर द गेम फॉरवर्ड। अनफॉर्चुनेटली शॉट पिकअप शॉट बहुत सुंदर था, नहीं लगा, नहीं एग्जीक्यूट हो पाया ढंग से, कोई बात नहीं। पांड्या के गेम के, जो पांड्या का स्टाइल ऑफ गेम है, उसके हिसाब से वो थोड़ा जल्दी आ गए। तो जल्दी आने से उनको टाइम काफी लगा और उन्होंने बिताया क्रीज पे, बिकॉज आई थिंक वो एसेस कर रहे थे कि जिनको इंडियन टीम ऑलराउंडर कहती है T20 के लिए, मतलब आई वाज सरप्राइज टू से कि वो शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार को ऑलराउंडर कह रहे हैं। ओ बाय गॉड, अगर इनको ऑलराउंडर हम कह रहे हैं तो गॉड ब्लेस इंडिया। आई एग्री, वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर हैं। सो कोई ऐसी बात नहीं। अक्षर पटेल ने भी कभी कोई ऑलराउंडर की पदवी हासिल नहीं करी है। सो ये कह देना कि हमने 4 ऑलराउंडर खिलाए हैं। टीम सिलेक्शन वेंट रॉन्ग। अगर आप इंग्लैंड को देखें, वेरी क्विक, उन्होंने पेस पे लेकर गए। उनकी बड़ी स्ट्रेटजी सिंपल थी, इफ यू गो पेस यू गो हार्ड, इफ यू स्पिन यू स्पिन वेल। इंडिया ने क्या किया, नरम गरम से पेस बॉलर लिए हैं। अब 125 130 की स्पीड पे आप बॉलिंग करेंगे तो वो आप उनको गोलगप्पे फेंक रहे हैं, अगर लग गए तो ठीक है, उधर हो गए। आई डिड नॉट एग्री विद द सिलेक्शन ऑफ भुवनेश्वर कुमार एंड शार्दुल ठाकुर। दोनों एक तरह के बॉलर्स हैं, कोई वैरायटी नहीं है। इनको इसमें स्पीड लानी चाहिए थी, नवदीप सैनी को लेते जिसके पास अच्छी स्पीड है, बाउंस है, हाइट है। मतलब आप डुप्लीकेट ट्विंस ले रहे हैं, जैसे मैं और रवि हैं स्पिन ट्विंस, तो ये आप ले रहे हैं शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार को। आई थिंक द सिलेक्शन वेंट रॉन्ग।
व्हाट नहीं डू यू नहीं, से बहुत रवि? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो ये कि रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में कोई T20 नहीं खेला, ना कोई वनडे मैच खेला, और आप उन्हें पहला मैच ही नहीं खिला रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज ये, आप कह रहे हैं कि भाई हम प्रयोग कर रहे हैं टीम के चयन के साथ। आप क्या प्रयोग कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी शिखर धवन और राहुल ने ओपन किया था, तो वहां पे राहुल ने ही बेहतर बल्लेबाजी करी थी। तीसरी चीज, श्रेयस अय्यर वहां पे भी खेले थे, यहाँ पे भी खेले हैं। विराट कोहली वहां पे भी खेले थे, यहाँ पे भी खेले हैं। शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर और खेले थे, वो यहाँ भी खेल रहे हैं। तो आप किस चीज को लेके प्रयोग कर रहे हैं? बेसिकली आपको जो ये इतने कीमती अवसर मिले हैं, आप इनका उपयोग नहीं कर रहे, सदुपयोग नहीं कर रहे, दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी चीज ये, जितने, एक तो भारत को काफी कम अवसर हैं इंटरनेशनल T20 के वर्ल्ड कप से पहले, और उसके बीच में आप इतना बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक यूनिट को साथ में लेके चलना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर एक कमांडरी आए, ताकि एक बॉन्डिंग हो, और वो ही आपको T20 वर्ल्ड कप जिता सकता है। नहीं तो सिचुएशन फिर से वही हो जाएगी कि क्या कहते हैं, वनडे वर्ल्ड कप वाली, जहां पे आपके प्लेयर्स आपने सारे चुन लिए, मगर लास्ट मिनट पे आप चेंजेस करना स्टार्ट कर देंगे, आप अपने प्लेयर्स को बैकअप नहीं करेंगे। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि माइंड में कंफ्यूजन किस चीज का है। दूसरी चीज ये, भुवनेश्वर कुमार इतने टाइम के बाद खेल रहे हैं, उनमें केएल राहुल इतने टाइम से खेले नहीं है, तो और आप अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये बोलते हैं विराट कोहली कि भाई ओपन करेंगे रोहित शर्मा और केएल राहुल, तो आप लास्ट मिनट पे चेंज करके शिखर धवन और केएल राहुल के साथ क्यों ओपन के लिए जा रहे हैं? मैं समझ सकता हूं अगर आप कहें कि भाई हम है ना रवि, सॉरी, ईशान किशन को हम टेस्ट कर रहे हैं ओपनिंग के लिए, उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है आईपीएल में, उन्होंने विजय हजारे में इतने अच्छे रन बनाए हैं और काफी शानदार धमाकेदार बल्लेबाजी करी है, तो आप उनको क्यों नहीं इस्तेमाल करते ओपनिंग में लाके? कुछ जैसे शिखर धवन जो है बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और ईशान किशन भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और एक दाएं हाथ और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन हमेशा बॉलर को एक परेशानी में डालता है। अगर आप कर रहे हैं तो वैसे करें, नहीं तो आप सीधा रोहित शर्मा और केएल राहुल के साथ ओपन करें। उसके बाद श्रेयस अय्यर आपको पता ही है कैसे खेलते हैं, ठीक खेलते हैं बिल्कुल। हार्दिक पांड्या ठीक है, हमेशा ही अच्छा खेलते हैं, ठीक है, कल एक मैच में नहीं चले, ठीक है, मगर आपको एक चीज और करनी पड़ेगी यहाँ पे, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये निर्णय लेना पड़ेगा कि ऋषभ पंत की जगह इस टीम में बनती है कि नहीं बनती। आप ऐसे नहीं कर सकते, चलो भाई ऋषभ पंत ने एक मैच खेल लिया विकेट कीपर की बतौर, और वो 2-3 मैचों में नहीं चले, फिर उन्हें फिर निकाल के फिर केएल राहुल से आप विकेट कीपिंग करा रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। अगर आप T20 वर्ल्ड कप को जीतने के अंदर बहुत सीरियस हैं कि भाई कि हमें इसको जीतना ही है, तो आप है ना ये बार बार फेर बदल करके आप इसमें से कुछ नहीं हासिल करने वाले। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली रवि, टोटल एग्रीमेंट इन दिस। कई बार हम डिसएग्री करते हैं, बहुत बार करते हैं, लेकिन इसमें मेरा एग्रीमेंट आपके साथ बिल्कुल है। और ये ऋषभ पंत इज अ पार्ट ऑफ द टीम, इनको ये चीज को एकदम फुल स्टॉप लगा के उसको एक तरह से कर देना चाहिए। भाई अगर ऋषभ पंत है, T20 है, तो ऋषभ पंत खेल रहा है, हार्दिक पांड्या खेल रहा है। और मैं एक और चीज कहूंगा, ये जो हार्दिक पांड्या को लेके प्योर बैट्समैन की तरह T20 में नहीं साहब, इसको बॉलिंग करनी पड़ेगी, और इसके पास पेस भी है और हाइट भी देता है अच्छी बॉल को, और इसने अच्छी विकेटें भी ली हैं। आई थिंक दे नीड टू रीथिंक, इतना ज्यादा डोमिनेंट लेगा स्पिन अटैक को। अरे आप 2 स्पिनर्स के साथ T20 में काफी है, 3-3 स्पिनर्स को खिला देना। और मुझे तो कल टीम सिलेक्शन ऐसा लग रहा था ऐसे कंफ्यूज स्टेट में थे सुबह उठ के कि भैया कौन 11 खेलना चाहते हो खेलो भैया, बाकी कौन बैठना चाहता है बैठो, जैसे हम लोग करते थे नहीं, अपने गेम्स में। एक ऐसा नहीं दूसरी होना चीज चाहिए। एक दूसरी चीज ये है, आप कह रहे हैं हमने रोहित शर्मा को रेस्ट दिया है। अरे आप रोहित शर्मा को रेस्ट दे रहे हैं, सबसे ज्यादा रेस्ट की जरूरत तो ऋषभ पंत को है। ऋषभ पंत क्या कहते हैं 3 टेस्ट मैच वहां पे खेले हैं, राइट, उसके बाद यहाँ पे 4 टेस्ट मैच खेले हैं, वो कीपिंग भी करते हैं। अगर सबसे ज्यादा रेस्ट की किसे आवश्यकता है तो वो ऋषभ पंत को है। आप उल्टा रोहित शर्मा को रेस्ट दे रहे हैं, जो कि अपनी ऐसी फॉर्म में अपने जीवन की कि भाई आप उन्हें भेजो और वो रन बना के ही देंगे आपको। आप ऐसे बल्लेबाज को रेस्ट करा रहे हैं। उल्टा जो बल्लेबाज फॉर्म में होता है वो तो कंटिन्यू करना चाहता है। आप इसका सीधा सीधा उदाहरण केएल राहुल है। केएल राहुल आपके साथ, आपकी टीम के साथ इतने महीनों से है, मगर उन्हें एक मैच भी नहीं खेला है, तो उनकी आप देख लें
उनके बल्ले पे बॉल नहीं लग के दे रही है और वो अपना क्लीन बोल्ड आउट हुए हैं। हालांकि शिखर धवन खेल रहे हैं विजय हजारे में, उन्होंने ठीक ठाक रन बनाए हैं, मगर एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का स्तर जो होता है वो एक अंतरराष्ट्रीय ही होता है। आप उसको क्या कहते हैं डोमेस्टिक लेवल पे आप वैसे स्तर पे नहीं compete कर सकते अगर आप ऐसे करेंगे। देखिए बाकी साहब, मौसम मैंने आपको पिछले शो में रवि कहा था, और मुझे शायद इस बात के लिए लोग स्टिक भी देंगे। मेरे हिसाब से दिस इज माय ट्रू फीलिंग, शिखर धवन is a spent force for T20 cricket on international level. I am not a fan, and yesterday he played 12 balls. Simple. 12 बॉल खेल के 4 रन बनाया है। आप डिफेंस कर रहे हैं, ये कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं है, कोई ये नहीं है कि आप गावा में खेल रहे हैं। आप गावा में भी चलिए, हमने तो बहुत अच्छा खेला था, बट आप ऐसी नहीं। आई टोटली आई डिसएग्री विद द सिलेक्शन, बट आई एम श्योर कि नेक्स्ट गेम में ही हम टर्न अराउंड मारेंगे। एंड आई थिंक अगर इनको ये हिट एंड ट्राई करना है, ये 2-3 मैच में करिए, उसके बाद अपनी टीम में स्टेबिलिटी लाइए। अब हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक को छोड़ के, क्योंकि वी डू नॉट वांट टू गेट ओवर क्रिटिकल। अभी हम अगला गेम कल खेलेंगे एंड वी विल बी इन गुड स्टेट। वी नीड क्लैरिटी ऑफ माइंड, दिमाग क्लियर होगा, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं जो आपने टॉपिक छेड़ा था कि हमारे 2 प्लेयर्स वरुण चक्रवर्ती एंड राहुल तेवाटिया, जिनका की कमेंडेबल रिकॉर्ड था आईपीएल में, और दोनों का बड़ा एक्साइटमेंट से इंडियन पब्लिक वेट कर रही है। बिकॉज राहुल तेवाटिया का गेम आपने और हमने देखा था राजस्थान के लिए, उन्होंने कैसे रुख पलट दिया था 2 ओवर में, तो उनकी वेट कर रहे हैं। इज अ गुड स्पिनर, गुड, दैट इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर देयर। और साथ में वरुण चक्रवर्ती। तो आप इनके फिटनेस के बारे में क्या कहते हैं, और फिर मैं भी बताऊंगा। तो सचिन, मैं यहाँ पे एक और प्लेयर का नाम जोड़ना चाहूंगा इसके अंदर, इस फिटनेस प्लेयर्स के अंदर जो कि फिट नहीं है, वो है टी नटराजन। अब टी नटराजन पढ़ने में आया है कि वो रिहैब कर रहे हैं, कि वो अभी भी कंप्लीटली फिट नहीं है। तो खैर ये जो सारा मामला है फिटनेस से रिलेटेड, मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं। अभी विराट कोहली का भी स्टेटमेंट आया कि भाई जो हमारे लिए फिटनेस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, फिटनेस पे आप ध्यान दें, बहुत ही जरूरी है, और मैं इस बात को मानता हूं, मगर फिटनेस स्किल लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती क्रिकेट जैसे एक गेम के अंदर। अब आपको फिटनेस किस चीज के लिए चाहिए? आपको 4 ओवर डालने हैं, एक बैट्समैन को 20 ओवर खेलने हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई इतने लंबे चौड़े फिटनेस के पैमाने स्थापित करने की जरूरत है। और दूसरी चीज ये, अगर आप वरुण चक्रवर्ती जैसे प्लेयर को लेने के लिए वाकई में आप सीरियस हैं, तो किसी को मैनेजमेंट से या कप्तान को या किसी और को उनसे कनेक्ट रहना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि भाई आप जो है अपनी स्किल्स पे फोकस करें, आप अपने फिटनेस पे फोकस करें, क्योंकि भारत को आप जैसे प्लेयर की जरूरत है और आपको इस सीरीज में हम खिलाने वाले हैं। मगर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है, या खैर ये तो पॉइंट ऑफ डिबेट है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, मगर पढ़ने में तो यही आ रहा है कि उनका कुछ अता पता भी नहीं है। और राहुल तेवतिया खैर जो टीम के साथ हैं वो अपना मेहनत कर रहे हैं, और ऐसा सुनने में आया है कि वो उनका फिटनेस टेस्ट दोबारा होगा और उसके बेसिस पे उनको टीम में चयन करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी तरफ टी नटराजन, अब टी नटराजन को क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि क्या कहते हैं बीसीसीआई ने या कोई सिलेक्ट कप्तान ने उनपे कोई ऐसा कोई खासा बयान भी नहीं दिया कि भाई उन्हें टीम में क्यों नहीं लिया गया, या तो कोई इंजरी है या क्या नहीं है। अब टी नटराजन जो है वो आप उन्हें खिलाओगे ही खिलाओगे, राइट, 2020 में जैसे उनके स्किल्स हैं। अब वही बात है कि स्किल्स ट्रम्प्स फिटनेस इन 2020 स्पेशली। हाँ, अगर वनडे क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको वो फिटनेस मेंटेन करने की जरूरत है। अब हम क्या कहते हैं इतने सारे फिट प्लेयर्स लेके तो गए थे, क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सब एक एक करके लुढ़कने क्यों लग गए? ऐसा तो नहीं था कि उनकी फिटनेस खराब थी या नहीं थी, तो भाई क्यों लुढ़कने लग गए वो है? एग्री, इसका कोई मुझे
एग्रीड ये रवि। जवाब भाई, ये उमेश यादव से जसप्रीत बुमराह, रविंद्र अश्विन, भाई फिटनेस एक ऐसी चीज है जो है ना, आप किसी को काबू में नहीं कर सकते। अब कोई पूछे भाई क्या क्या ऋषभ पंत आपको ऐसे फिट लगते हैं, बिल्कुल उनके सिक्स पैक एब्स है? नहीं, नहीं है, मगर वो एक मैच विनर है, उनके पास स्किल्स है, वो आपको मैच जिता के दे सकते हैं। तो हर एक के शरीर का स्ट्रक्चर, डीएनए ये अलग होता है। आप हर एक को एक सेम क्या कहते हैं मेजरिंग स्टिक से नहीं नाप सकते उनकी फिटनेस के बारे में, मेरा तो ये मानना है। रवि, मैं आपसे एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री करता हूँ कुछ चीजों पे। दिस इज द मैटर ऑफ गुड डिबेट एंड कन्वर्सेशन, जैसे आपने कहा है। एग्रीड की मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए। अगर आप राहुल टेवाटिया और अपने वरुण चक्रवर्ती को टीम में लाना चाहते हैं, बट मैं आपसे और सारी पब्लिक से जो हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस शो में, एक क्वेश्चन पूछता हूं। जब आप लाखों डॉलर लेने के लिए तैयार हैं, मिलियन डॉलर कमाने को तैयार हैं, और जब आप क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं, आपका एक चाइल्डहुड ड्रीम होता है कि मैं एक दिन इंडिया की कैप पहनूं। पहले हम लोग इसको कहते थे डॉन द इंडियन कलर्स, व्हाइट कलर्स, आजकल कलर्ड क्लोथिंग है, लेकिन वो इंडिया की कैप जो है, मतलब कई आप समझिए कि आज आपको और हमको कोई एक चीज का अवार्ड मिलता है, वो हमारे लिए कितना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने जिंदगी भर उसके लिए मेहनत करी है, पढ़ाई करी है। क्रिकेटर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो जब उनको इंडिया रिप्रेजेंट करने का मन में एक इच्छा है, तो उनको ये सारी फिटनेस की यार्डस्टिक्स, कोई ये चीज छुपी नहीं है इंडियन टीम से। पिछले साल 2 साल से ये बड़ी तगड़ी फिटनेस की ऊपर हो रहा है। तो अगर वरुण चक्रवर्ती आईपीएल खेलते हैं और वो जब मोटा पेचेक लेने को तैयार हैं, और उधर राहुल टेवाटिया क्रिकेट खेलते हैं, देखिए साहब, आज ये एक प्रोफेशन बन गया है, ये कोई हॉबी नहीं है जो वीकेंड पे आपके और हमारी तरह हम क्रिकेट खेलते हैं। ये डेली खेलते हैं, उठते बैठते सोते जागते, इनके लिए क्रिकेट ही उनका प्रोफेशन है। जब आपका ये प्रोफेशन है तो आप उसी के लिए जुड़े हुए हैं, तो आपको फिटनेस अपनी रखनी पड़ेगी। और अगर ये कोई नहीं, अगर राहुल त्रिपाठी इज एक्सपेक्टिंग टू प्ले इंडियन क्रिकेट, वही उनकी ड्रीम है, तो फिर वो आज लास्ट मिनट पे क्यों दौड़ के फिटनेस के लिए कर रहे हैं? उनको अपनी फिटनेस के ऊपर शुरू से, आज 2 साल से 3 साल से वो आईपीएल खेल रहे हैं। आई थिंक अगर उनका ड्रीम है इंडियन टीम में आने के लिए, तो यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ रवि। यस, स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पहले स्किल्स होंगी तभी तो आप सेलेक्ट होगे। लेकिन जब आपको पता है कि हमारी ये यार्ड स्टिक्स है अब आज, तो उनको तैयार रहना चाहिए था। एंड वरुण चक्रवर्ती एक नहीं 2 बार फेल हो गया है फिटनेस। तो ऐसे आदमी की हमें जरूरत क्या है? चाहे वो मिस्ट्री हो, लेकिन मिस्ट्री जब वो फिट ही नहीं है, उसकी चाहे स्किल कितनी भी हो। जब ऑस्ट्रेलिया नहीं किया था तभी भी फिटनेस टेस्ट फेल हुआ था, इंजरी हुई तभी भी फिटनेस की उसको प्रॉब्लम थी, और उसके बाद उसको अच्छे खासे 3 महीने मिले हैं यार। और एक और चीज सुनिए, 8 मिनट 30 सेकंड भागना 2 किलोमीटर, जो कि हमारे माइल में 1.24 माइल्स होता है यार, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनिंग। उनका कोई ऐसा फिटनेस का लेवल नहीं है कि कोई आपको पीटी उषा की तरह या मिल्खा सिंह की तरह आपको कोई 400 मीटर में या 100 मीटर में ये इतना पूरा करना है। आई थिंक इट इज अ रेगुलेशन। अगर आप देखें, एमएस धोनी के टाइम से फिटनेस शिफ्ट हुआ था। गौतम गंभीर कहते हैं कि वेल दे कैन डू प्लेयर टू प्लेयर बेसिस। नहीं, आई डिसएग्री विद गौतम। गौतम तो खुद कोई सुपर फिट नहीं थे। ओके, सो यू नो आई डिसएग्री विद गौतम। प्लेयर टू प्लेयर के हिसाब से आप थोड़ी यो की तरह टेस्ट को चेंज करते रहोगे। सो यस, इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक। आई थिंक इट इज अ वेकअप कॉल फॉर वरुण चक्रवर्ती। उसके लिए अगर उसने अब फिट नहीं हुआ तो वो बस गया, क्योंकि आपको पता है इंडियन सिलेक्शन, इंडियन टीम, क्रिकेटिंग फैंस, क्रिकेटिंग माइंड, वी आर वेरी शॉर्ट लिव्ड। अगर आज किसी ने बढ़िया किया इस सीजन में, वो टॉप पे। अगर वो फ्लॉप गया, खत्म। करुण नायर क्लासिक एग्जांपल, 300 रन बनाए थे उसने इंग्लैंड के साथ, क्या हुआ उसके बाद? मेरे ख्याल से अब करुण नायर स्ट्रगल्स टू इवन गेट इनटू अ नेशनल स्टेट लेवल टीम, और इवन टू प्ले फॉर आईपीएल। देखिए साहब, ये तो बड़ी शॉर्ट लिव्ड है, सीजन है, उतार है, चढ़ाव है। आई थिंक दे हैव टू राइड द वेव। सो आई वुड गिव फुल मार्क्स कि यस, फिटनेस इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली स्किल फर्स्ट, फिटनेस सेकंड, बट ये हैंड इन ग्लव चलेंगे। एंड टी नटराजन इज अ सुपर फिट प्लेयर, उसकी कोई इंजरी निगल है। एंड आई एग्री विद यू रवि ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि वो एक डिफरेंट एंगल बॉल लाता है। आप सिमिलरली हमारे सब राइट हैंड से बॉल फेंक रहे हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड।
T. Natarajan is a good bowler, brings a different angle with his height, speed, यॉर्कर्स फेंकता है वो, और जसप्रीत बुमराह आर द फ्यूचर ऑफ T20 वर्ल्ड कप. वी इफ वी हैव टू विन और इवन रीच द फाइनल्स, वी हैव बोथ दीज गाइज. इनको फायर करना पड़ेगा, और साथ में इनके साथ यजुवेंद्र चहल, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो, ये आएंगे. देखिए साहब, बैटिंग को तो T20 में अगर आपको एग्रेशन में जाना है, हार्दिक पांड्या, अगेन आई रिपीट, हार्दिक पांड्या हैज टू बोल. बस मेरा तो यही नहीं नहीं, कहना वो है. बात सही है. इसके इसके साथ साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि आप ये 3-3, 4-4 ऑलराउंडर खिला रहे हैं, ठीक है, अक्षर पटेल, सुंदर, ठाकुर. अरे भाई, अगर आपका टॉप ऑर्डर जो है रन्स नहीं बना के देगा और आप इतनी सारी बॉलें ऑलरेडी खेल लोगे, तो ऑलराउंडर्स आके नीचे करेंगे क्या? जब उनके पास बॉलें ही नहीं होंगी खेलने के लिए, तो वो कुछ नहीं करने वाले. और एक चीज, अब मैं आना चाहूंगा विराट कोहली पे, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में. कभी कभार तो मुझे ऐसे लगता है आई मीन, हालांकि विराट कोहली एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, सब कुछ है, ये है वो है, मगर कभी कभार लगता है अगर T20 की लिस्ट बनाई जाए तो कभी कभार वो एक ऐसे पीस लगते हैं जो शायद मिसफिट से लगते हैं. कभी कभार, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, कि कभी कभार वो मिसफिट जरूर लगते हैं कि भाई इस 2020 के उसमें उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि उन्होंने रविचंद्र अश्विन पे कहा कि भाई कि वो व्हाइट बॉल में खेल ले, वो व्हाइट बॉल में नहीं खेलेंगे. तो मैं ये वंडर करता हूं, मेरा ये प्रश्न है, अपने श्रोतागणों से भी वो कमेंट करें और बताएं वो क्या सोचते हैं इस बारे में, कि रविचंद्र अश्विन ने आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा विकेटें ले रखी हैं. अगर कोई बॉलर है जो कि अपनी गेम के बारे में इतना सोचता है जो कि हर तरीके से विकेट ले सकता है, उसको तो खिलाना बहुत ही जरूरी है. अब वो कहते हैं कि भाई जो सुंदर है, वॉशिंगटन सुंदर, वो सेम बॉलर है. नहीं, वो 21 वर्षीय बॉलर हैं जो कि अभी बॉलिंग की कला को सीख रहे हैं. आप उनका कंपैरिजन जो है रविचंद्र अश्विन के कैलिबर जैसे बॉलर के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और ना ही करना चाहिए. आप उनको सेम पेडेस्टल पे करके नहीं मेजर कर सकते. रविचंद्र अश्विन, अगर आपके पास आपके 6-7 बैटर्स जो हैं, जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन, अगर आपको रन बना के देते हैं, तो रविचंद्र अश्विन की बैटिंग भी ठीक ठाक है और वो बॉलिंग के अंदर आपको विकेटें निकाल के दे सकते हैं. आप 2020 में अगर विकेटें नहीं निकालेंगे तो आप मैच को नहीं जीत सकते हैं. आई थिंक ये भी एक चीज है. बाकी विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस है, आई थिंक उनको अपने थोड़े परफॉर्मेंस पे काम करने की बहुत जरूरत है. आई थिंक उनका साल की शुरुआत कोई अच्छी नहीं रही है. उन्होंने बस टेस्ट सीरीज में भी एक 62 रन बनाए थे. बाकी आई थिंक इट इज हाई टाइम कि हम उनकी परफॉर्मेंस देखें. एग्रीड. और रविचंद्र अश्विन हमारे गूगली बॉलर हैं, हमारे शो से हम काफी बड़े फैन हैं उनके, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं, और उनकी बॉलिंग के लिए सारी टीम्स प्लान कर रही थी, क्योंकि वो एक श्रूड थिंकर हैं. ये एक टॉपिक है जो कि बाय इटसेल्फ एक एपिसोड बन सकता है रविचंद्र अश्विन के ऊपर. विराट कोहली पे मेरी कमेंट, और ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है. अगर आज हम एक लिस्ट बनाते हैं, जैसे रवि ने कहा, बैटर्स की, तो उस लिस्ट में विराट कोहली का नाम लाना आसान नहीं है. आई थिंक जस्ट बिकॉज वो इंडिया के कैप्टन है, T20 की लिस्ट में आ रहे हैं. अगर इट इज नो शेम, कई बार आदमी ये कह सकता है कि T20 में नहीं खेलूंगा मैं, वन ODI और टेस्ट में तो उनका मुकाबला ही नहीं है. आज 10 साल से 11 साल से जब से आईपीएल चालू हुआ है, वो बेंगलोर की टीम के लिए खेलते हैं, और इतने सालों से कैप्टन है. बेंगलोर की कोई परफॉर्मेंस नहीं है. और अगर आप बेंगलोर के लिए खेलते हैं और आपने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं बेंगलोर के लिए, और यही कह देना कि भाई यही एक रन बनाते हैं, बाकी सब प्लेयर बेकार हैं, तो भैया ऐसा है, जब कोई और टिकेगा नहीं विकेटों पे, तो स्ट्राइक रेट और उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो रन जोड़ लिए, वो सब नहीं है. आई थिंक कि अगर ये फ्लैम्बोयेंसी और यंग के ऊपर, ब्लड के ऊपर जाना चाहते हैं, तो दे हैव टू रीथिंक T20. मे बी T20 वर्ल्ड कप के बाद हमें काफी चेंजेस नजर आएंगे. हिटमैन शुड बी गिवन द कैप्टनशिप ऑफ T20 क्रिकेट, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है. और यस, बट विराट कोहली साहब देखिए प्लीज, कोई ये ना समझे कि हम फैन नहीं हैं. हम विराट कोहली के
बहुत बड़े फैन हैं। विराट कोहली ने जिस लेवल पे इंडियन क्रिकेट को पहुंचाया है और जिस तरह से हमने एक स्टारडम उन्होंने अचीव करी है, वो कोई ऐसा नहीं है कि उनकी उनकी मेहनत, फिटनेस, डेडिकेशन A+, बट आई थिंक इट्स टाइम टू रीथिंक अगेन। I will conclude my comments on the players by saying Shikhar Dhawan, Bhuvneshwar Kumar, Virat Kohli, Shardul Thakur, and maybe even it could be the last make or break for KL Rahul. KL Rahul का कोई impressive strike rate नहीं था पंजाब के लिए. In fact, he sometimes they lost the games because he could not finish it. So I think there has to be some serious rethinking. Although Indian team has so much of talent on the bench कि उनके लिए ये कोई सोचना मुश्किल नहीं है. रवि, हाँ, मैं नेक्स्ट गेम में ना ईशान किशन को खेलते हुए देखना चाहूंगा. मैं देखना चाहूंगा कि वो कैसे बैटिंग को करते हैं, और उन्हें ओपनिंग करवानी चाहिए मेरे हिसाब से. और मैं तेवतिया को भी देखना चाहूंगा और टी नटराजन को भी देखना चाहूंगा अगर वो फिट है. तो मैं इन सब प्लेयर्स को देखना चाहूंगा कि वो क्या करते हैं, कैसे प्रभाव डालते हैं. और जो अग्रेसिवनेस की बात है वो आप कहते तो हैं मगर करके भी दिखाना पड़ेगा फील्ड के अंदर. यू हैव टू वॉक द टॉक हियर. बट एनीवेज, काफी मेरे को लगता है काफी मजेदार एपिसोड रहा ये. हम लोग हो सकता है थोड़े भावनाओं में बह गए और थोड़ा कुछ बोला, बट आई थिंक ये भी जरूरी होता है. मगर हाँ, आप Ravi, टीम इंडिया को Ravi, like we said, we talk from the heart. This is the voice of the fans with no bias and no politics. हम सिर्फ अपनी गुगली फेंकते हैं. आप उस बॉल को घूमते हुए देखिए, चाहे सिक्स मारिए चाहे बोल्ड होइए, हमसे जुड़े रहिए. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं और आपसे जल्दी ही मिलेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए.